तो क्लास आपका जो थर्ड चैप्टर चल रहा है उसमें आगे निकालिए आप पेज नंबर 22। आफ्टर piercing the dot on the paper, is it reversed? On the opposite side of the paper, raised dots can be felt when touched. By touching these raised dots, contents are identified. पेपर पर डॉट में छेद करने के बाद वह उल्टा हो जाता है और पेपर के दूसरी तरफ उभरे हुए डॉट्स छूकर महसूस किए जा सकते हैं। उभरे हुए डॉट्स को छूकर क्या लिखा हुआ है इसका पता लगाया जाता है। बिलो इंडिया इज़ रिटन इन ब्रेल लैंग्वेज। अब इंडिया ब्रेल लैंग्वेज में लिखा हुआ है नीचे। You also write your name in Braille language with the help of Braille language chart. आप भी ब्रेल लैंग्वेज चार्ट की हेल्प से ब्रेल लैंग्वेज में अपना नाम लिख सकते हैं। द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज। लुइस ब्रेल लिव्ड इन फ्रांस। लुइस ब्रेल जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। वंस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड व्हेन लुइस ब्रेल was playing in his father's workshop, his eyes got hurt. तो एक बार अपने बचपन में जब लुइस ब्रेल अपने फादर की वर्कशॉप में खेल रहे थे तो उनकी आंखों में चोट लग गई। ही आइज गॉट हर्ट, उनकी आंखों में चोट लग गई। ही लॉस्ट हिज आई साइट, उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी। लुइस ब्रेल वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। ही वॉज बीइंग टॉट डिफरेंटली, अब उनको दूसरे अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी दोज टेक्स्ट बुक्स बिकॉज इट वॉज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। अब वो टेक्स्ट बुक को स्टडी करना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला तरीका था। ड्यूरिंग दैट पीरियड एन आर्मी कैप्टन विजिटेड लुइस ब्रेल स्कूल, और इस समय के दौरान एक आर्मी का कैप्टन जो था वो लुइस ब्रेल के स्कूल में आया। एंड ही शोड द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ। तो उसने बच्चों और टीचर्स को एक लैंग्वेज बेस पर 12 पॉइंट पर उसके खुद का इन्वेंट किया हुआ, खुद का आविष्कार किया हुआ एक तरीका बताया। तो लुइस ब्रेल वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज। अब लुइस ब्रेल जो थे वो इस लैंग्वेज के लिए बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत प्रभावित हुए। लुइस ब्रेल विद हिज एफर्ट्स मॉडिफाइड दिस 12 पॉइंट्स लैंग्वेज इनटू द 6 पॉइंट्स लैंग्वेज। तो लुइस ब्रेल जो था और उसके मेहनत से 12 पॉइंट्स के जो ये 12 पॉइंट्स की लैंग्वेज थी ये 6 पॉइंट्स में की। हैंस द लैंग्वेज डेवलप्ड बाय हिम बाय नेम्ड ब्रेल लैंग्वेज, और बाद में इसको ब्रेल लैंग्वेज के नाम से जाना गया। Who have learned that how the people who can't see can also study. आप ये पढ़ चुके हैं। You have learned that, आपने ये पढ़ लिया है कि लोग जो देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ सकते हैं। You might have seen much people also who are dumb, mute and deaf. तो आप You might have seen, आपने ऐसा देखा होगा जो लोग गूंगे हैं और बहरे हैं। These people communicate with the help of sign language. तो ये ऐसे लोग जो हैं वो संकेतों की भाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। Come let's see how does sign language work. आओ हम ये सीखें, आओ हम ये देखें कि साइन लैंग्वेज कैसे काम करती है। What did you understand? क्या तुम ये पहचानते हो? Divide the class into 2 groups. अपनी क्लास को 2 भागों में बांट दो। One student from a group has to give instructions silently with his hands only. इसमें से एक ग्रुप से एक बच्चा जो है वो चुपचाप अपने हाथों से इंस्ट्रक्शंस निर्देश देगा। As stand up,
केम हेयर, ओपन द बुक, खड़े हो जाओ, यहाँ आओ, अपनी बुक खोलो, ऐसे ऐसे संकेत देगा। द स्टूडेंट ऑफ द अदर ग्रुप विल एक्ट अकॉर्डिंगली टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन थ्रो साइन। और दूसरे ग्रुप में से एक स्टूडेंट जो है वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो था है वो एक्ट करेगा। द वे you could understand the instructions through sign language, the same way sign language is used for mute deaf people। अब आप the way you could understand the instructions through sign, ऐसी you can the way you could understand, ऐसा तरीका जिससे आप एक साइन लैंग्वेज के तरीके से, साइन लैंग्वेज के द्वारा आप इन निर्देशों को समझ सकते हैं। इसी तरह से एक साइन लैंग्वेज को यूज़ करके गूंगे और बहरे लोग जो हैं इसका यूज़ करते हैं। बिलो आर गिवन द पिक्चर्स ऑफ साइन लैंग्वेज, ये साइन लैंग्वेज की पिक्चर दी हुई है। सी दीज पिक्चर्स एंड इन द क्लास you are try to make your classmates understand your point without speaking। बोले बिना इसको चुपचाप से अपने क्लासमेट्स के साथ इसको ट्राई करना है। ये देखिए आप, ये ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, ये ऐसे ही ए से लेकर आपको जेड तक साइन लैंग्वेज दी हुई है। If there are many classmates in your class who are blind, mute and unable to walk, then how would you help them? अगर आपकी क्लास में कोई क्लासमेट ऐसा है जो नेत्रहीन है, जो गूंगे हैं या फिर वो जो चल नहीं सकते, आप उनकी कैसे हेल्प करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। If differently abled children around you don't come for studies, how will you help him on the, ये आपको क्वेश्चंस हैं। फिर cerebral palsy है। Yes, cerebral palsy, have you heard this name? अब आपने इसका नाम सुना है। This is a kind of disease, ये एक तरह की बीमारी होती है। Hands, legs and all other organs of a patient of cerebral palsy are normal but they do not function properly। अब cerebral palsy जो है इसका नाम आपने सुना है, ये एक प्रकार की बीमारी होती है। इसमें हाथ, टांगें और शरीर के दूसरे ऑर्गन्स, पेशेंट के दूसरे ऑर्गन्स जो हैं वो नॉर्मल होते हैं परंतु वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। The cause of this disease is that the brain of the patient suffering from it has no control upon his organs। इस बीमारी की वजह से जो है the brain of the patient का जो ब्रेन है वो इससे मतलब दूसरे ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, अब आगे इसकी रीडिंग हम आगे करेंगे। ओके।